बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। आज दिन है 11 अक्टूबर का और मंडे का दिन है और 11 अक्टूबर तारीख़ है। आज यहां सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बहुत अहम समाअत थी और समाअत थी असमत और जाकिर की ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर। आज जो है हम कोर्ट में जो है वो पहुंच गए। तकरीबन 9:30 बजे का टाइम होता है कोर्ट का। 9:30 बजे से पहले मैं और मेरे जो सहाफ़ी दोस्त हैं हम कोर्ट में पहुंच गए और उस वक्त जब हम कोर्ट में पहुंचे तो शौकत मुक़द्दम साहब जो वालिद हैं नूर के, वो मौजूद थे। ख्वाजा हारिस और असद जमाल साहब भी मौजूद थे और उसके अलावा जो है वो कोर्ट शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त जो है वो जो मुकाज़ लिस्ट के ऊपर बाकी केसेस हैं उनकी समाअत हो रही थी। आज की ये जो बेंच था इसकी जो सरबराही है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे और उनके साथ काजी अमीन और मंसूर अली शाह साहब, ये 2 जजेस थे जिन्होंने ये समाअतें सुनी। बहरहाल पहले जो है वो काज लिस्ट के मुताबिक दूसरे क्रिमिनल और दूसरी नौयत के जो केसेस हैं उनके ऊपर समाअतें हुई और उन समाअतों के बाद जो है तकरीबन 10:49 पर जो है ये समाअत हुई। ये इसकी अपील नंबर 21 थी, सीरियल नंबर 21 था और सीरियल नंबर 21 के मुताबिक जो है 10:49 पर यह समाअत शुरू हुई। आज की इस समाअत में जो है वो बहुत अहम बातें हुई। एक तो जो है ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज़ किया, दूसरा जो है असमत आदम जी के हवाले से जो है बात हुई। शुरू में ही जज साहब ने कह दिया और वो ये कहा गया कि जी ये जो असमत आदम जी हैं इनका तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसमें इनका नाम तक नहीं है, इनका जिक्र नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल इस असमत आदम जी वाले मामले को साइड पर रख देते हैं। जज साहब ने कहा कि जी आप दूसरे मामलात के ऊपर जो है वो दलाइल दें। बहरहाल उन्होंने जो है दलाइल का आगाज़ किया ख्वाजा हारिस साहब ने और ख्वाजा हारिस साहब ने पढ़ना शुरू किया कि जी ये जो मेरे पिटिशनर्स हैं इनको इम्प्लीकेट किया गया है 24 जुलाई को, हालांकि ये वक़ूआ जो है वो 20 जुलाई का है। तो और उन्होंने साथ ये भी कहा कि उस वक्त जब ये वक़ूआ हुआ मेरे जो पिटिशनर्स हैं ये उस वक्त जो है वो मौजूद थे कराची में और ये दूसरे दिन आए। फिर उसके बाद उन्होंने हवाला दिया ख्वाजा हारिस साहब ने कि जी जो FIR है, FIR के मुताबिक जो है वो जो नूर हैं वो 19 जुलाई से जो है वो लापता थी और बाप और माँ से भी 19 जुलाई को नूर की बात हुई थी कि जी वो लाहौर जा रही हैं। अब इन्वेस्टिगेशन बताती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो यही बताती है कि वो 19 जुलाई से पहले ही घर पर नहीं थी और 20 जुलाई को ये वाक़या हुआ। यहाँ पर उन्होंने पुलिस के किरदार के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है आप इसका हाल देख लें। 19 जुलाई को जो है उनका वालदैन से रब्ता हुआ, ये पूछा गया जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से और कहा कि जी वालदैन से कब बात हुई। जो है उन्होंने कहा 19 जुलाई को रब्ता हुआ। तो उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने जो है वो दलाइल देते हुए कहा कि जी जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़िर, इन्वेस्टिगेशन को ये नहीं मालूम कि उसकी जो है वो बात क्या हुई और उस बात का क्या ट्रांसक्रिप्ट है जिसकी वजह से जिस चीज़ों को बुनियाद बनाकर इन्होंने मेरे पिटिशनर्स को जो है वो इसमें इम्प्लिकेट किया। फिर वो दूसरे मामले के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जी अब मैं दूसरे मामले पे आता हूँ कि मेरी इल्तिजा ये है, मेरी सबमिशन ये है इस पर कि जी 6:35 से 7:15 बजे के दरमियान का ये वक़ूआ लिखा गया है। जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक 20 जुलाई को ये वक़ूआ हुआ है। उस वक्त जो है जज साहब ने पूछा कि उस वक्त ये पिटिशनर्स कहाँ थे, पोस्टमार्टम कब हुआ, ये भी थोड़ा सा बताएं। तो उन्होंने कहा जी पिटिशनर जो है वो उस वक्त असमत और जो जाकिर जाफ़र है ये उस वक्त कराची में थे और पोस्टमार्टम के हवाले से जो है ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी पोस्टमार्टम दूसरे दिन हुआ और फिर पोस्टमार्टम पर बात करते हुए उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी कहीं जो आपको बताना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जी पोस्टमार्टम जो है रिपोर्ट वो बताती है कि 12 बजे के करीब डेथ हुई और क्योंकि पोस्टमार्टम जो है वो तकरीबन सुबह 9:30 बजे के करीब हुआ और रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो तकरीबन 12:10 उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जब ये पोस्टमार्टम हुआ है उससे तकरीबन 9 से 10 घंटे पहले जो है वो डेथ हुई है। तो बहरहाल उन्होंने ये कोशिश की और कहा कि जी इनकी इन्वेस्टिगेशन और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें फ़र्क है और उसमें वक्त का फ़र्क है कि ये जो नूर का मर्डर हुआ है वो किस वक्त हुआ है। बहरहाल इसके ऊपर फिर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर टाइम और उसके खाने के ऊपर भी बहस हुई। उन्होंने कहा कि जी ये 21 जुलाई बनता है, अगर 12:10 का कहा जाए तो ये मर्डर 20 को हुआ ही नहीं, ये 21 जुलाई को हुआ है। बहरहाल इस पर जज साहब ने पूछा कि ये डॉक्टर ने बताया है या उसकी असेसमेंट है, क्योंकि डॉक्टर्स की असेसमेंट होती है कि तकरीबन मतलब है इतने बजे डेथ हुई, ये मतलब फ़िक्स टाइम नहीं होता। इस पर जो है शखावर साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी, शखावर साहब साथ खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं आपको बताता हूँ, ये जो वक्त लिखा हुआ है ये डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुँचने का वक्त है, तकरीबन 12:10 पर हुआ है।
फिर इसके ऊपर जो है ख्वाजा हारिस ने कहा नहीं जनाब ये मौत का ही वक्त है, क्योंकि अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गौर से पढ़ें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो खाने हैं उसमें जो है डेथ आवर और डेट और जो वो है अपना डेथ है उसके हवाले से लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें बाकायदा मेंशन है कि ये मौत और जो है पोस्टमार्टम का टाइम है। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो काजी अमीन जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हम आपसे इसलिए तफसीलात ले रहे हैं इन चीज़ों की क्योंकि आपने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि आपके क्लाइंट्स के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पूछ रहे हैं। इस पर फिर उन्होंने पूछा, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, उन्होंने पूछा कि वालदैन कराची कब गए, तो उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि जी वालदैन कराची इस वाक़ये से पहले ही चले गए थे। फिर उन्होंने जो है पूछा जज साहब ने कि जी वो क्या इस्लामाबाद में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वो इस्लामाबाद बेस्ड हैं और इस्लामाबाद में ही रहते हैं। अब जो है 9:30 बजे वो कहते हैं कि जी पोस्टमार्टम हुआ, 9 से 10 घंटे पहले अगर डेथ का कॉलम देखें तो इसके मुताबिक तकरीबन 11:30 से 12:30 बजे डेथ बनती है, ये ख्वाजा हारिस साहब ने दोबारा कहा। बहरहाल ये जो है वो कहते हैं कि ये अप्रोप्रिएट ये वही टाइम है, टाइम ऑफ डेथ है। जज साहब ने पूछा कि जी ये जो है फ़र्क पड़ रहा है थोड़ा सा, 11 बजे जो है ये तकरीबन ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी बिल्कुल अगर आप उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी देखें तो तकरीबन इसी तरह का वक्त बन रहा है। बहरहाल इसके दौरान जो है वक्फ़ा हो गया और वक्फ़े के जो है तकरीबन आधे घंटे का वक्फ़ा हो गया। जज साहबान उठकर चले गए। 11 बजे के करीब 11:35 पर तकरीबन दोबारा जो है वो कोर्ट कॉल हुई और जज साहबान आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं उनकी फ़ैमिली में जो है जज साहब की फ़ैमिली में एक डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि जी अभी मैं ज़ाहिरी बात है उस डेथ की वजह से मैं इस मामले को नहीं सुन सकता, तो इसको हम अगले हफ्ते रख लेते हैं। तो इस पर फिर ख्वाजा हारिस साहब बोल पड़े और ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि नहीं जी देखें ना, इनकी तो फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी नहीं आई हैं, CCTV कैमरा और जो वीडियोज़ हैं और जो DVR है उसका रिकॉर्ड हमें नहीं दिया जा रहा, तो हमें आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमें CCTV फुटेज भी मुहैया की जाए और जो है हमें जो है रिकॉर्ड जो वीडियो रिकॉर्ड है वो भी दिया जाए। तो इस पर जो है जज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी सिर्फ हम बेल पर समाअत कर रहे हैं और कोर्ट जो है वो आपको कानून के मुताबिक जो ट्रायल कोर्ट है वो तमाम चीज़ें मुहैया करेगा। जिन चीज़ों का कानून जो है वो करता है अहाता, उसके मुताबिक आपको वो चीज़ें ट्रायल कोर्ट से मिल जाएंगी। हम फ़िलहाल ज़मानत की बुनियाद दरख्वास्त पर यहाँ समाअत किए जा रहे हैं। बहरहाल तमाम जो है प्रोसिक्यूशन फिर उन्होंने कहा कि जी देखें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का जो मामला है वो रिपोर्ट्स हमारा जो डिफेंस है वो टोटल रिलाई कर रहा है। ख्वाजा हारिस साहब का कहना था इन रिपोर्ट्स के ऊपर, एक तो मोबाइल फ़ोन की जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, दूसरा जो CCTV फुटेज है और DDR है। बहरहाल इसके बाद जो है जज साहब ने कहा कि जी ये इसकी फ़र्द जुर्म हम इसको नेक्स्ट वीक के लिए रख लेते हैं, क्योंकि फ़र्द जुर्म जो है वो कब आयद होनी है। तो फिर पता चला कि जी फ़र्द जुर्म ख्वाजा हारिस साहब ने कहा, शाखावर साहब ने कहा कि जी 14 को होनी है, 14 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी है। तो इसको जो है जज साहब ने कहा कि जी अगले सोमवार तक हम मुलतवी कर देते हैं। तो सोमवार और मंगल में जो है थोड़ी सी बात हुई, लेकिन उसके बाद जो है ये केस अब अगले जो है सोमवार तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। इस दौरान जो है फ़र्द जुर्म अब आयद होगी इन मुलजमान के ऊपर। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा यहाँ पर कि आज की जो समाअत थी उसमें एक चीज़ वाज़े हो गई है तकरीबन, मतलब मैं इसको असेस कर सकता हूँ और जो वकला यहाँ पर मौजूद थे उनसे जिनसे बात हुई उनके मुताबिक जो है लग ये रहा है कि असमत आदम जी वाला मामला फ़िलहाल जो जज साहिबान ने साइड पे किया है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है मे बी ये अब जज साहिबान ने फ़ैसला करना है कि असमत आदम जी जो है उनको ज़मानत जो है शायद यहाँ से मिल जाए। तो बहरहाल ये जो सिचुएशन है आज की समाअत की थी। इंशाअल्लाह आने वाली किसी समाअत तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तराबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ज़ुल्मों को जो है वो इबरतनाक अंजाम से दो चार करे और मज़लूम जो है उनको इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।